हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और आज की इस वन शॉट का पार्ट 2 में लेके आया हूं आज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आज हम देखेंगे अणु संख्या गुणधर्म के बारे में। विलियन चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अणु संख्या गुणधर्म यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा दोस्तों, तो वो पार्ट 1 देख के आए। उसके बाद मैं आज बताऊंगा आज आपको पार्ट 2, विलियन चैप्टर का पार्ट 2। इसी तरीके से हम अपनी स्मूथली क्लासेस चलाते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत बेहतरीन सा टॉपिक। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वाष्प दाब में अवनमन के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन के बारे में, तीसरा हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन के बारे में। तो ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, लेकिन परासरण दाब जो है उसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं अभी आपको इतनी लंबी वीडियोस देके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो आइए बात करते हैं वाष्प दाब में अवनमन के बारे में। 1 बाय 1 हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और मैं बढ़ता हूँ वाष्प दाब में अवनमन पर। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको वाष्प दाब में अवनमन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाष्प दाब क्या होता है और अवनमन क्या होता है। तो दोस्तों वाष्प दाब और अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी होना, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। अवनमन का मतलब कमी होना, मतलब डिप्रेशन होना, कमी होना। और वाष्प दाब का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास एक बर्तन रखा हुआ है, मतलब मेरे पास एक बर्तन रखा हुआ है, ये बर्तन, और इस बर्तन को मैंने अच्छे से ढक के रखा है। इस बर्तन को मैंने अच्छे से ढक के रखा है, मतलब ये इसकी कैप लगाई हुई है। ये क्या है, इसकी कैप है, इसकी ढक्कन है, ये ऊपर ढक्कन लगी हुई है और ये बर्तन है। और बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी। ये क्या भरा हुआ है, पानी। तो बर्तन के अंदर पानी भरा हुआ है और उसको ऊपर से कैप लगाई गई हुई है, बर्तन के ऊपर कैप लगाई गई हुई है। बोतल मान लो इस चीज को, ये क्या है, एक बोतल है, बोतल, बोतल है। बोतल के ऊपर कैप लगी हुई है और बोतल के आसपास पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूं, गर्मी दूं, तो ये देखा होगा आपने कि इसकी सतह पर बूंदे बन जाती हैं। इसकी साइड बाई साइड एक बूंदे बन जाती हैं। आप देखे होंगे, आपने बोतल को कभी कभी देखा होगा, अगर आप उसको धूप में छोड़ दो, अगर आपके पास कोई बोतल है और बोतल में पानी रख भरकर अगर आप उसको धूप में छोड़ दो, तो उसकी सतह पर कुछ बूंदे बन जाती हैं, कुछ बूंदे जम जाती हैं। और वो बूंदे क्या होती हैं, वो बूंदे जो होती हैं वो बाष्प की बूंदे होती हैं। किसकी बूंदे होती हैं, वो वेपर की बूंदे होती हैं। और वो क्या करती हैं, बहुत सारी जो वेपराइज, यहाँ से वेपर बनेंगे, यहाँ से बाष्प बनेगी, बाष्प बन के इसकी सतह पर टकराएगी। यहाँ की सतह से, इस जल की सतह से वाष्प बनेगी और इस सतह पर टकराएगी और बहुत सारी सतह पर वाष्प टकराने के बाद वो कंडेंस होकर, संघनित होकर पानी बन जाएगी। और इसीलिए हमें उसकी सतह पर पानी की बोतलें, पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, आपने देखी होंगी। लेकिन जो वाष्प उस सतह पर दाब लगाएगी, उस दाब को बोलेंगे वाष्प दाब। तो क्या बोलेंगे, कोई बोतल हमारे पास है तो उसकी सतह से, उस पानी की सतह, उसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, उस पानी की सतह से निकलकर जो वाष्प होती है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, मतलब वेपर के थ्रू लगाया गया प्रेशर, वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी कि वाष्प दाब कहलाता है। तो किसी सतह पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि वाष्प दाब क्या होता है कि हमारे पास एक बोतल है, उसको मैंने आधा भरा हुआ है और उस आधे भरे हुए बोतल में पानी भरा हुआ है। तो पानी की कुछ बूंदें निकलेंगी, बूंदों से वाष्प बनेगी। वाष्प आप जानते हैं अच्छे से, हम पानी को उबालते हैं तो वो हवा में उड़ने लगता है, पानी गायब होने लगता है। तो गायब कैसे होता है, वाष्प के रूप में होता है। तो वाष्प बनेगी, उस सतह पर जाएगी, बोतल की सतह पर जाके वो संघनित होकर दोबारा पानी की बूंदें बन जाएंगी। तो आपने देखी होगी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं हमें उस जगह पर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाष्प एक दाब लगाती है जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर बोलते हैं उस चीज को। तो आप समझ गए होंगे। तो वाष्प दाब में कमी मतलब वेपर प्रेशर में कमी, यानी कि अवनमन होना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं बताऊंगा वाष्प दाब में अवनमन होता क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये एक अणु संख्यक गुणधर्म होता है दोस्तों, अणु संख्यक गुणधर्म। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोल दो या वाष्प दाब में अवनमन बोल दो, ये एक अणु संख्यक गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन ये भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब ये भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। हिमांक अवनमन ये भी एक अणु संख्यक गुणधर्म है। तो 4 अणु संख्यक गुणधर्म होते हैं हमारे पास, 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है कि हमारे पास एक विलियन भरा हुआ है, विलियन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि हमारे पास एक विलियन भरा हुआ है और ये क्या है, एक बोतल है, विलियन भरा हुआ है और उस विलियन के अंदर बोतल है। बोतल सही से नहीं बन पाई दोस्तों, मैं बोतल को सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। बोतल
हमारे पास एक बॉटल ये है, एक बॉटल ये है, बॉटल है ये। हमारे पास दूसरी बॉटल ये है, हमारे पास दो बोतलें हैं, एक बॉटल ये है, दूसरी बॉटल ये है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, डायग्राम बना के। तो बोतल नंबर 1, दिस इज बॉटल नंबर 1 एंड दिस इज बॉटल नंबर 2। तो हमारे पास दो बॉटल हैं। इसमें क्या भरा हुआ है? पहली बॉटल में भरा हुआ है विलियन। पहली बॉटल में क्या भरा हुआ है? विलियन, विलियन, विलियन भरा हुआ है, ये भरा हुआ है बिलियन। दूसरी बॉटल में क्या भरा हुआ है? विलियन। दूसरी बोतल में भी बिलियन भरा हुआ है, विलियन, विलियन। मैंने इस बोतल के अंदर, बोतल नंबर 1, बोतल नंबर 1 के अंदर मैंने चीनी डाल दी, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया। ये हमारे पास एक विलियन है और इस विलियन के अंदर हमने चीनी, चीनी जानते हो, शुगर, शुगर तो अच्छे से जानते होगे आप लोग। चीनी डाल दी, शुगर डाल दी इसके अंदर और शुगर डाल के मिक्स कर दिया, शुगर डाल के इसके अंदर मिक्स कर दिया। और दूसरे नंबर की जो बॉटल थी उसको ऐसा ही रखा, उसमें मैंने कोई चीनी मिक्स नहीं की, ना ही मैंने कोई नमक मिक्स किया, ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। तो इसमें जब मैं चीनी को मिक्स करूंगा, चीनी को, वैसे अगर चीनी मिक्स नहीं कर रहा हूं तब इसकी सतह से कुछ वाष्प बनेगी। मैंने बताया कि अगर हम बोतल को बंद कर देंगे, उसको धूप में रख देंगे, तो उसकी सतह से कुछ वाष्प बनेगी और वाष्प इसकी सतह पर एक दाब लगाएंगी, मतलब हवा में वाष्प बन के उड़ेगी और इसकी सतह पर दाब लगाएगी और बूंदे बन जाएंगी। यहाँ पर बूंदे, साइड बाई साइड बूंदे बन जाती है। बूंदे तो क्यों बनती है? वाष्प के कारण बनती है, वाष्प दाब के कारण। जब मैं इसमें चीनी डाल दूंगा, जब मैं इसमें चीनी डाल दूंगा ढक्कन खोल के, तो इसमें यहाँ पर क्या होगा? चीनी की सतह विलय आ जाएगा। चीनी क्या है? चीनी विलय होती है, चीनी की वाष्प नहीं बनती। आप चीनी को देखो, आपके घर में चीनी का डब्बा रखा हुआ होगा, आप डब्बे को खोल के रख दो, 2-4 दिन के लिए रख दो, 10 दिन के लिए रख दो, 1 महीने के लिए रख दो, चीनी की वाष्प बनेगी क्या? नहीं बनेगी। वहीं आप एक पानी रख दो तो पानी हवा में उड़ जाएगा, पानी कम हो जाएगा, पानी उड़ जाएगा, लेकिन चीनी उड़ेगी नहीं, क्योंकि चीनी वाष्पीकृत नहीं होती है, पानी वाष्पीकृत होता है। क्या होता है? पानी वाष्पीकृत होता है, मतलब पानी का वेपर बनता है, लेकिन चीनी का वेपर नहीं बनता, इसीलिए चीनी वाष्पीकृत नहीं होती है। तो चीनी को जब मैंने इसमें मिक्स किया तो इसकी जल की सतह पर चीनी के कुछ अणु भी आ जाते हैं, इस जल की सतह पर चीनी के कुछ अणु भी आ जाते हैं जो कि विलायक का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और इसलिए इसका जो वाष्प दाब है, इसकी सतह से वाष्प की अणुएं नहीं निकल पाती, वाष्प दाब कम हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो क्या बताया मैंने दोस्तों? मैंने बताया कि जब हमारे पास कोई विलियन है, हमारे पास ये क्या बिलियन भरा हुआ था, और बिलियन से क्या बनेंगे? वाष्प बनेगी, जो इसकी सतह पर टकराएगी, जाके बूंदे बन जाएंगी जाके। लेकिन इन बूंदों को ना बनने देना, मतलब वाष्प दाब में कमी करना, वाष्प दाब में अवनमन करना, वाष्प दाब में अवनमन कहलाता है। मतलब हमारे पास कोई विलायक है और मतलब एक विलियन में विलेय पदार्थ मिलाने पर, विलियन में विलेय पदार्थ यानी कि चीनी या नमक मिलाने पर वाष्प दाब में हुए कमी को, वाष्प दाब में कमी हो जाती है, वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, RLVP कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस चीज को इंग्लिश में ये बोलते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं अपनी सेकंड नंबर की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं अपने दूसरे नंबर की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर। दोस्तों हमारी सेकंड नंबर की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? क्वथनांक उन्नयन को इंग्लिश में बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग, अंक मतलब पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक उन्नयन को इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। तो ये होता क्या है क्वथनांक उन्नयन? क्वथनांक उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो उन्नयन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं तो उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। उन्नयन का मतलब बढ़ना, मतलब वृद्धि होना। उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब कमी होना। उन्नयन का मतलब बढ़ना, अवनमन का मतलब कमी होना। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश में बताऊं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइल करना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलना, बॉइल मतलब उबलना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मतलब उबलना, उबलना, उबलना। बहुत आसान सा टॉपिक है, मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं। बॉइल मतलब उबालना। मतलब अगर आपके पास एक पतीला पानी है, आपके पास एक पतीला पानी है, मैंने लिया यहां पर एक पतीला पानी,
ये हमारे पास एक पतीला पानी है और इसको मैंने यहाँ पर गैस पे रख दिया, गैस पे रख दिया। तो यहाँ से गैस जला दी, नीचे मैंने आग लगा दी और इसके अंदर पानी भरा हुआ है। पानी कब उबलेगा? पानी तुरंत गैस पर रखने पर तो उबलता नहीं है पानी। उसको थोड़ी हीट देंगे, फिर हीट देंगे, बहुत गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर पानी उबलेगा, तुरंत तो नहीं उबलेगा। तो आप जानते हैं इस चीज़ को। तो पानी जिस ताप पर उबलता है, कोई पानी है या कोई द्रव है या कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वो जिस ताप पर उबलना प्रारंभ करती है उसको बोलते हैं क्वथनांक। बॉयल होना प्रारंभ करती है। पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री तापमान पर, 100 डिग्री तापमान पर जब हम पानी को गर्म करते हैं, आप सोचो कितना ज़्यादा गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है जिस पर पानी उबलना प्रारंभ करता है। तो पानी का क्वथन कितना होता है? क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। उसी तरीके से अलग अलग प्रकार के पदार्थों का क्वथनांक जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो अलग अलग होता है। बहुत आसान सा टॉपिक है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है। उबलना तो जानते हो आप लोग, बॉइल होना जानते हो कि पानी में उबाल आना। पानी में उबाल कब आता है? 100 डिग्री पर। तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री। आसान सा टॉपिक है दोस्तों। तो ये बहुत आसान सा टॉपिक है कि क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव, जिसमें कोई पानी उबलना प्रारंभ करता है, वैसा अंक क्वथनांक कहलाता है। उन्नयन का मतलब बढ़ना। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलता है उसमें वृद्धि करना, उसको बढ़ा देना, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। मतलब मेरे पास एक द्रव है, इसमें द्रव रखा हुआ है, कोई द्रव्य मेरे पास, इसमें लिक्विड है। मेरे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड को मैं गर्म कर रहा हूँ, यहाँ से जला रहा हूँ, लिक्विड को जला रहा हूँ। आग लगा दी मैंने, लिक्विड में आग लगा दी। तो जब मैं नीचे से आग लगाऊंगा तो ये जिस तापमान पर उबलेगा, पानी कितने तापमान पर उबलता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना शुरू करता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से वाष्प बनने लगेगी। आप देखते हो वाष्प बनने लगेगी, हवा में ये उड़ने लगेगा। तो हवा में उड़ने लगेगा, वाष्प बनने लगेगी यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसमें चीनी मिला दूँ, अगर मैं इसमें विलेय मिला दूँ, तो ये क्या है? हमारे पास एक विलयन है। जब मैं इसमें विलेय मिला दूंगा, इस विलयन में, विलेय क्या होता है? विलेय का मतलब होता है, विलेय वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब हमारे पास चीनी और नमक और चीनी, दो हमारे पास विलेय होंगे। तो मैं इसमें नमक डाल दूंगा या फिर चीनी डाल दूंगा। तो चीनी डाल दूंगा जब मैं इसमें चीनी मिला दूंगा। मैंने चीनी मिला दी जब मैंने इसमें क्या मिला दिया? चीनी। ये कण किसके मैं बना रहा हूँ? चीनी के कण बना रहा हूँ। तो ये क्या है? चीनी मिला दी। तो जब मैं इस विलयन में चीनी मिलाऊंगा तो ये 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा। इसको 120 या 150 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। ये 100 डिग्री पर ना उबल के इसको ज़्यादा तापमान लगाओ तब ये उबलेगा। तो ज़्यादा तापमान कितने पर लगाऊंगा मैं? यहाँ पर 150 डिग्री लगाऊंगा, 150 डिग्री सेल्सियस लगाऊंगा, तब ये उबलना प्रारंभ करेगा। मतलब अब ये 100 डिग्री पर नहीं उबलने वाला। अगर पानी था, पानी को उबालोगे तो वो 100 डिग्री पर उबलेगा। लेकिन पानी में अगर हम चीनी डाल देंगे, चीनी डाल के घोल देंगे, मतलब वो शरबत बन जाएगा। तो शरबत को उबालने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब बढ़ना, उन्नयन करना। क्वथनांक कितना था? 100 था। क्वथनांक में उन्नयन करना मतलब क्वथनांक में वृद्धि करना। तो क्वथनांक में वृद्धि करके बढ़ा के कितना कर दिया हमने? 150। तो यही पूरा जो कॉन्सेप्ट था कि जितना तापमान है उसको बढ़ा के, कैसे बढ़ाएंगे? पानी में हम चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे, विलेय मिला देंगे, तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो क्वथनांक बढ़ाना क्वथनांक उन्नयन कहलाता है दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो था किसका? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का समझ में आया होगा। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट कॉलीगेटेड प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका नाम है हिमांक अवनमन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो आइए आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं इसको बोर्ड पे टाइप कर लेता हूं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट कॉलीगेटेड प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है हिमांक अवनमन। तो आपको तीनों की तीनों कॉलीगेटेड प्रॉपर्टीज आसानी से समझ में आ रही होंगी। तो मैं बताऊंगा आपको हिमांक अवनमन के बारे में। तो इस शब्द को सबसे पहले समझेंगे कि ये शब्द क्या हमसे बोलना चाह रहा है। अवनमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कमी होना। उन्नयन का मतलब वृद्धि होना, अवनमन का मतलब कमी होना। तो अवनमन होना मतलब कमी होना। मैं सबसे पहले शब्द को समझाता हूं आप लोगों को। हिमांक, हिम प्लस अंक। हिमांक का मतलब क्या होगा? हिम प्लस अंक, हिम प्लस
अंक। हिमांक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हिम प्लस अंक। हिम का मतलब होता है बर्फ, हिम का मतलब होता है बर्फ, बर्फ बर्फ बर्फ, और अंक का मतलब होता है कोई डिजिट। अंक का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, ये सभी अंक हैं, ये सभी अंक हैं। तो हिम मतलब बर्फ, तो बर्फ बनने का अंक, बर्फ के बनने का अंक, बर्फ के बनने का अंक हिमांक अवनमन कहलाता है। ये देखेंगे हम। तो हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब कमी, हिम प्लस अंक हिमांक, हिम मतलब बर्फ। तो क्या होता है हिमांक अवनमन, ये देखेंगे सबसे पहले। हिमांक, हिमांक का मतलब होता है कि वह तापमान जिस पर कोई लिक्विड, जिस पर पानी जम जाता है, जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड बन जाता है, उसको बोलते हैं हिमांक। तो हिमांक क्या होता है कि वह तापमान जिस पर कोई लिक्विड, जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में यानी कि सॉलिड स्टेज में पहुंच जाता है, बन जाता है या बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, हिमांक कहलाता है, उसको हिमांक बोलते हैं। अंक, अंक उस अंक को बोलते हैं, जैसे कि पानी है मेरे पास, आप उस पानी को फ्रिज में रखोगे, आपके पास 1 गिलास पानी है, अगर आप पानी को बर्फ में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, और उस फ्रिज में आप फ्रीजर होगा, एक फ्रीजर में आप पानी की बोतल को या पानी की गिलास को रखोगे। जब वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो वो पानी जो है वो बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, और वो माइनस में जब तापमान जाएगा तो आपका पानी जो है वो कुछ घंटों बाद बर्फ में बन जाएगा। तो बर्फ में जिस टेम्परेचर पे वो बन रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस बन रहा है या माइनस में बन रहा है, अगर माइनस वाले टेम्परेचर में बन रहा है तो वो उसका जो तापमान होगा, वो जो अंक होगा, वही तो हिमांक होगा दोस्तों। जब हिमांक में हम उसमें, जब हमारे पास एक पानी है, पानी ले लिया हमारे पास, पानी को बर्फ में रखेंगे, मतलब पानी को जब हम फ्रिज में रखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वह तापमान होता है, पानी का हिमांक होता है। तो पानी के लिए हिमांक कितना होता है दोस्तों, पानी के लिए हिमांक जो होता है, पानी के लिए हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम पानी में चीनी मिला देंगे, हमारे पास पानी है, हमारे पास एक पतीला पानी है, पानी में हम चीनी मिला देंगे। चीनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विलेय मिला देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि चीनी, नमक, यूरिया सब कुछ क्या है, विलेय होते हैं। विलेय मतलब जिसको हम, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, तो चीनी कम मात्रा में होती है, चीनी एक विलेय होती है, सॉल्यूट होती है चीनी, तो चीनी विलेय है। तो विलेय डाल दी इसमें, विलेय इस तरीके से विलेय डाल दी। अब विलेय डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगा, घोल दूंगा इसको अच्छी तरीके से, और घोलने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास, विलयन बन जाएगा। अब जब मैं इसको फ्रिज में रखूंगा जाके, पानी को मीठा कर दिया, पानी में चीनी मिला दी अच्छे से, और उसको जब मैं फ्रिज में रखूंगा जाके, तब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगी, तब वो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा, क्योंकि उसके हिमांक में कमी हो गई है, हिमांक में अवनमन हो गया है। मतलब उसको माइनस में लेके जाओ, जैसे कि हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, -2 हो गया, तो हम 0 के बाद माइनस में चले जाते हैं। तो हमें 0 से ज़्यादा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, 0 टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर, यानी कि माइनस में टेम्परेचर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि हमारे पास कोई विलयन है, जब हम किसी विलायक में यानी कि पानी में अवाष्पशील विलेय यानी कि चीनी को मिला देते हैं या नमक को मिला देते हैं, तो उसके हिमांक में, उसके जमने वाले अंक में, उसके फ्रीज होने वाले अंक में, बर्फ बनने वाले अंक में कमी हो जाती है। और उस कमी को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब होगा कमी होना, डिप्रेशन का मतलब अवनमन होना, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्रीज, बर्फ, पॉइंट मतलब अंक, तो बर्फ बनने का अंक कम हो जाता है। आप समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा जो क्लास है वो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, एक लाइक करना। मिलते हैं, धन्यवाद नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए अपनी।